आज हम पढ़ेंगे वॉल्वॉक्स में लैंगिक जनन के बारे में। लैंगिक जनन प्राय वर्धन काल यानी कि इनके ग्रोइंग सीजन की समाप्ति पर होता है। जब इनका फेवरेबल कंडीशन का जो ग्रोइंग सीजन है वो कंप्लीट होता है, उसके पश्चात इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। वॉल्वॉक्स में यह पूगैमस होता है। इसकी कुछ जातियाँ डायशियस तथा कुछ जातियाँ उभयलिंगाश्रयी होती हैं। उभयलिंगाश्रयी सिनोबियम प्रोटोएंड्रस होती हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जनन करने वाले सिनोबियम में अलैंगिक संतति कॉलोनी का प्राय अभाव होता है। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स में विकसित होने वाली कोशिकाएं प्राय सिनोबियम के पिछले भाग में स्थित होती हैं तथा इन्हें गैमीटेंजिया या युग्मकधानी कहा जाता है। प्रत्येक सिनोबियम में इनकी संख्या सीमित होती है। नर तथा स्त्री युग्मकधानियाँ क्रमशः एंथ्रीडियम व ऊगोनियम कहलाती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एंथ्रीडियम की। एंथ्रीडियम पूधानी में विकसित होने वाली कोशिकाएं अर्थात गैमीटेंजिया आमाप में अन्य कोशिकाओं से बड़ी हो जाती है तथा इनकी कोशिकाएं अपहासित डीजेनरेट हो जाती हैं, परंतु ये कोशिका द्रव्य सूत्रों द्वारा समीपवर्ती कायिक कोशिकाओं से जुड़ी रहती हैं। पूधानी के जीव द्रव्य में निरंतर अनेक विभाजन होते रहते हैं, जिनके फलस्वरूप 16 से 512 तक छोटी छोटी रॉड शेप कोशिकाएं बनती हैं। इनका रूपांतरण मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स के रूप में हो जाता है। प्रत्येक पुंगणु या एंथ्रोजॉइट बाइफ्लैजिलेटेड होता है एवं तर्कु रूपी होता है, यानी ट्रायंगुलर टाइप होता है। संरचना होती है इनकी। कुछ जातियों में एंथ्रोजॉइट एक समूह में पाए जाते हैं। इनका विमोचन भी पुंज में होता है। अन्य जातियों में प्राय जिनमें पूधानी या एंथ्रीडियम का जीव द्रव्य 128 से अधिक कोशिकाएं बनाता है, ये खोखले गोलक के रूप में व्यवस्थित होते हैं तथा अलैंगिक संतति कॉलोनी के समान ही इनमें इन्वर्जन देखने को मिलता है। इस प्रकार व्यवस्थित एंथ्रोजॉइड्स का विमोचन या लिब्रेशन पुंज में न होकर अलग अलग ये सेपरेटली लिबरेट होते हैं। इसके पश्चात आता है हमारे ऊगोनियम या अंडधानी। सिनोबियम की अंडधानी में विकसित होने वाली कोशिकाओं का विभेदन डिफ्रेंशिएशन भी पूधानी के समान ही होता है। इसका जीव द्रव्य विभाजित नहीं होता, परंतु कोशिका के आमाप में अन्य कोशिकाओं की तुलना में कई गुना वृद्धि होती है। प्रारंभिक अवस्था में अंडधानी का आकार गोल होता है, परंतु बाद में यह फ्लास्क रूपी हो जाती है। इस कोशिका का संपूर्ण जीव द्रव्य एक अकार्षाभिक हरा व गोल एग सेल बनाता है, जिसमें एक बड़ा केंद्रक भित्तीय क्लोरोप्लास्ट तथा संचित भोज्य पदार्थ प्रचुर मात्रा में होते हैं। नेक्स्ट इज फर्टिलाइजेशन। निषेचन के समय पुंगणु तैरते हुए ऊगोनियम के निकट आ जाते हैं। अंडधानी का मुख सिनोबियम की सतह पर खुलता है तथा पुंगणु इसमें अपने शीर्षस्थ पतले भाग की ओर से प्रवेश करते हैं। यद्यपि एक अंडधानी में अनेक एंथ्रोजॉइड प्रवेश करते हैं, परंतु उनमें से केवल एक ही एग सेल से फ्यूज होकर जाइगोट बनाता है। जाइगोट अपने चारों ओर एक मोटी 3 लेयर्ड यानी 3 स्तरीय भित्ति बनाता है, जो स्मूथ या स्पाइनी नेचर की होती है। इसमें हेमाटोक्रोम की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल हो जाता है। यह एक लंबी वर्णक
यह इसकी एक लंबी सुप्तावस्था में बना रहता है। सुप्त युग्मनज के विमोचन सिनोबियम के विघटन से होता है। विमुख या लिबरेट जाइगोट जल की तली पर बैठ जाता है तथा अनेक वर्षों तक ये वायबल बना रहता है। नेक्स्ट इज जर्मिनेशन। जर्मिनेशन ऑफ जाइगोट। अनुकूल परिस्थितियाँ या फेवरेबल कंडीशंस होने पर जाइगोट का जर्मिनेशन होता है। अंकुरण के समय इसके द्विगुणित केंद्रक में अर्धसूत्री विभाजन होता है। युग्मनज के एक्सोस्पोर या बायचोल व मध्यस्पोर मेसोस्पोर तथा एंडोस्पोर अंतःस्टोल, ये 3 स्तर होते हैं। इनमें से एक अंतःस्टोल एक पुटिका के रूप में या वेसाइकल के रूप में बाहर निकलता है। युग्मनज का जीव द्रव्य या साइटोप्लाज्म इस वेसाइकल में ट्रांसफ़र हो जाता है। वॉलवॉक्स की विभिन्न जातियों में युग्मनज में सिनोबियम का विकास अलग अलग विधियों से होता है। युग्मनज का जीव द्रव्य विभाजित होकर अनेक बाइफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर बनाता है, जिनमें से केवल एक बीजाणु जीवित रहता है तथा शेष बीजाणु नष्ट हो जाते हैं। जीवित बीजाणु या स्पोर वेसाइकल से बाहर आकर स्वतंत्र रूप से तैरने लगता है। इसका जीव द्रव्य विभाजित होकर लगभग 500 वॉलवॉक्स कोशिकाएं बनाता है, जो एक खोखले गोलक यानी होलोस्फीयर के रूप में व्यवस्थित रहती हैं। यह अलैंगिक संतति कॉलोनी के समान इन्वर्जन के द्वारा नए सिनोबियम का निर्माण करती है। वॉलवॉक्स रूसेल्टाई में युग्मनज का संपूर्ण जीव द्रव्य एक द्विकशाभिक चल बीजाणु के निर्माण में परिवर्तित हो जाता है। यह चल बीजाणु अनेक विभाजनों तथा प्रतिलोमन द्वारा नया सिनोबियम बनाता है। इस विधि से निर्मित सिनोबियम में कोशिकाओं की संख्या प्राय कम होती है, परंतु 5 से 6 पीढ़ी तक निरंतर अलैंगिक जनन के पश्चात इसमें कोशिकाओं की संख्या पुनः सामान्य हो जाती है। नेक्स्ट है इसका जीवन चक्र। अगर हम वॉलवॉक्स के लाइफ साइकिल की बात करें तो वॉलवॉक्स में एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले गोनेडिया फॉर्म्स होती हैं। ये गोनेडिया निरंतर विभाजन द्वारा डॉटर कॉलोनीज बनाती हैं। ये डॉटर कॉलोनीज सिनोबियम में व्यवस्थित रहती हैं। इसके पश्चात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि ग्रोइंग सीजन के एंड होने पर यानी कि वर्धन काल की समाप्ति के पश्चात प्रारंभ होता है। इसमें जो नर जनांग हैं उन्हें एंथ्रीडियम या पूधानी कहा जाता है तथा स्त्री जनांग को अंडधानी या ओगोनियम कहते हैं। एंथ्रीडियम में एंथ्रोजॉइड्स डेवलप होते हैं। ओगोनियम में एक्सेल्स डेवलप होती हैं। वॉलवॉक्स की सिनोबियम की सभी कोशिकाएं अगुणित होती है। इनसे बनने वाली एंथ्रीडियम व ओगोनियम भी अगुणित होती हैं तथा एंथ्रोजॉइड व एक्सेल भी हेप्लॉइड नेचर की होती है। एक्सेल और एंथ्रोजॉइड के फ्यूजन से या फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनता है, जो कि डिप्लॉइड सेल होती है। इस जाइगोट में मियोसिस होता है, जिससे कि ज़ूस्पोर फॉर्म होते हैं। ये ज़ूस्पोर अगेन डिप्लॉइड होते हैं और इनके जर्मिनेशन से पुनः वॉलवॉक्स की सिनोबियम का निर्माण होता है। तो वॉलवॉक्स के जीवन चक्र में मुख्यतः
अगुणित अवस्था प्रभावकारी रहती है। इनमें केवल ज़ाइगोट के रूप में ही द्विगुणित अवस्था देखने को मिलती है। इसे हैप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल कहा जाता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।